Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe. Guys, आज की वीडियो में मैं ये फॉर्मल मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अंडरस्टेटेड और सॉफ्टली ग्लैम्ड अप लुक है, येट इट्स फुल फेस ऑफ मेकअप। आप इस लुक को इजीली किसी भी शादी या कोई भी फॉर्मल ओकेजन पे कैरी कर सकते हैं और इसके लिए मैं सारी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी जो आपके लिए एक्सेसिबल होंगी और आप एग्जैक्टली इस लुक को इसी तरह पुल ऑफ कर सकते हैं विद द सेम प्रोडक्ट्स, जिसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी ताकि आपको आसानी हो। गाइस, आपका आउटफिट कितना भी फॉर्मल, कितना भी हेविली एम्बेलिश्ड हो, ज़रूरी नहीं आपका मेकअप भी उतना ही बोल्ड और फॉर्मल होना चाहिए। इट शुड इन्हांस योर फीचर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे और आपके आउटफिट और ज्वेलरी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम माई ओन कलेक्शन। आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड माई ओन क्लोथिंग लाइन बाय द नेम ऑफ Zarpash Wardrobe. So go check it out on Instagram. My Instagram page is Zarpash Wardrobe. I hope you all like my clothes. And before we start with this tutorial, make sure you subscribe to my YouTube channel and follow both my pages, Zarpash Wardrobe and Zarpash_makeup artist. Let's get started. Starting off with this Flormar illuminating primer, मैंने अपनी स्किन ऑलरेडी क्लेंस और हाइड्रेट कर ली है, सो अब मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मेरे मेकअप को एक स्मूथ फिनिश देगा, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा और मुझे इस लुक के लिए स्किन बहुत रेडिएंट और ड्यूई चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एन illuminating प्राइमर। अब मैं टॉप फेस की मिनरल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो एक बहुत ही लाइट वेट फार्मूला है, बिल्डेबल फाउंडेशन है। इसको मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई कर रही हूँ, इससे फाउंडेशन की फिनिश और स्मूथ आएगी। मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी फाउंडेशन को बिल्ड अप करूँगी। ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट एंड ऐड मोर इफ़ यू नीड टू। मेक श्योर आपकी फाउंडेशन हेयर लाइन तक आए ताकि मास्किंग अपीयरेंस ना हो, एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ विद दिस टॉप फेस की कॉन्टोर स्टिक। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ क्रीम प्रोडक्ट्स एज उनकी फिनिश ड्यूई और शेयर होती है एंड यू कैन ऑलवेज इंटेंसिफाई इट विद द पाउडर फार्मूला। एवरीडे रूटीन के लिए मैं क्रीम कॉन्टोर यूज़ करती हूँ, बट फॉर मोर फॉर्मल ओकेजन्स मैं उसको बिल्ड अप करती हूँ विद द पाउडर कॉन्टोर। आप कॉन्टोर उन एरियाज़ को करते हैं वे यू वांट टू ऐड मोर डेप्थ एंड डेफिनेशन। फॉर मोस्ट पीपल ये एरियाज़ होते हैं साइड्स ऑफ द नोज, जॉ लाइन, हॉलोज ऑफ योर चीक्स एंड द perimeter ऑफ योर फोरहेड। मेक श्योर कोई हार्श लाइंस ना आए और आपकी कॉन्टोरिंग को बहुत एफर्टलेस लगना चाहिए। अब मैं ये लाइटर शेड कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अंडर द आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन, सेंटर ऑफ द फोरहेड, और इससे मैं अपने कॉन्टोर के नीचे भी लगा रही हूँ टू डिफाइन दैट एरिया। कंसीलर्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर स्टिक या कॉम्पैक्ट फॉर्म में। लिक्विड कंसीलर इज़ बेस्ट फॉर लाइट फिनिश, लाइट कवरेज। सम आर यूज्ड फॉर ब्राइटनिंग अप सर्टेन एरियाज। स्टिक या कॉम्पैक्ट कंसीलर जो होता है, दे आर वेल सूटेड फॉर हेवियर कवरेज ऑन स्मॉलर स्पेसिफिक एरियाज। इट्स बेस्ट टू इन्वेस्ट इन 2 शेड्स ऑफ कंसीलर, एक जो आपकी स्किन टोन का हो ताकि कंसील हो जाए और एक लाइटर शेड का टू हाईलाइट। Now I'm using this NYX illuminator in shade Sunbeam, which is one of my favorites. ये एक बहुत ही lightweight liquid illuminator है जिसकी lit from within वाली appearance आती है। इस तरह के moisturizing formulas आप easily under the foundation apply कर सकते हैं as a base for an overall glow और as a highlight use कर सकते हैं for all the high points of the face. अब मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का ट्रांसलूसेंट कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट एवरीथिंग, लेकिन मैं इसे सिर्फ टारगेटेड एप्लीकेशन कर रही हूँ सो दैट मेरे हाईलाइटेड एरियाज मैटिफाई ना हो, ओवरऑल पाउडर्ड फिनिश ना आए। मैं इसे अंडर द आइज़ लगा रही हूँ टू अवॉइड क्रीसिंग और सेंटर ऑफ द फेस टू अब्जॉर्ब एनी एक्सेस ऑयल। कमिंग टू आइज़, मैं सबसे पहले ये टॉप फेस की क्रीमी आई शेडो लगा रही हूँ एज अ बेस इन शेड 001 न्यूड शेड। आई बेस लगाने से आपके आई शेडो ज़्यादा इंटेंसिफाइड होते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, दे बिकम मोर लॉन्ग वेयरिंग और ये आई मेकअप को एक ज़्यादा स्मूथ फिनिश देते हैं। योर आई मेकअप गोज़ ऑन स्मूदर। फॉर एवरीडे मेकअप, नेचुरल मेकअप के लिए आप सिर्फ आई बेस भी लगा सकते हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये LA गर्ल का आई शेडो पैलेट। इट हैज़ सम रियली नाइस मैट एंड शिमरी कलर्स, हाईली पिगमेंटेड। सो मैं ये डल गोल्ड शिमरी शेड अप्लाई कर रही हूँ ऑन टॉप ऑफ माई आई बेस, एज माई आई मेकअप विल नॉट हैव टू मैनी कलर्स और दैट बोल्ड लुक, सो आई शेडो हैज़ टू स्टैंड आउट मोर, ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। आप अपनी फिंगर से आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू वांट अ सॉफ्ट वॉश ऑफ कलर और प्रोमिनेंस ऑफ वन शेड, बट व्हेन यू वांट मोर ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स यू यूज़ ब्रशेस देन। सेम शेडो मैं अंडर आइज लगा रही हूँ टू क्रिएट softer definition, making them look more accentuated instead of the harsh dark lines, and it also makes the eyes look bigger.
Now I'm mixing two matte colors and applying it in the crease area. आप mostly matte colors apply करते हैं in your crease, and this is applied as a transition shade or to diffuse or blend the other colors applied. And you should always go from the lightest shade to the darkest. Application in crease area helps define the shape of your eyes. अब मैं एक डार्कर ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ ऑन द लोअर लैश लाइन एज वेल एज द अपर लैश लाइन टू एड सम मोर डेफिनेशन, मेक आईज मोर एनहांस्ड, एंड आई वांट टू हैव अ स्मजी ब्लेंडेड लुक, नो हार्श लाइंस. गाइज, आई मेकअप की काफ़ी टर्म्स होती हैं, काफ़ी टेक्निक्स होती हैं जो बिगनर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं, बट रिमेंबर ऑल इट टेक्स टू क्रिएट द परफेक्ट आई लुक इज प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चूजिंग द राइट शेड्स एंड सम बेसिक टिप्स. मैं शेड्स को बिल्डअप कर रही हूँ, इनको इंटेंसिफाई कर रही हूँ. यू शुड ऑलवेज अप्लाई, ब्लेंड एंड री अप्लाई. अब मैं लैशेस को कर्ल कर रही हूँ विद दिस आई लैश कर्लर बिफोर अप्लाइंग अ मस्कारा. इससे मेरी आईज ओपन अप होंगी, ज़्यादा लिफ्टेड लगेंगी. इट एड्स एन एक्स्ट्रा एज टू योर लैशेस, लिफ्टिंग देम अपवर्ड्स एंड मेकिंग देम लुक लॉन्गर. अब मैं एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ सुपर ब्लैक एंड गिव्स सो मच वॉल्यूम एंड थिकनेस टू द लैशेस. मस्कारा एक बहुत एसेंशियल स्टेप है जिसके बगैर कोई मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होती. ये आपके मेकअप को एम्फेसाइज करता है, आइज़ को फ्रेम करता है, मेकिंग देम लुक डीपर, डिफाइंड, मोर प्रोमिनेंट एंड मोर ब्यूटिफुल. डोंट बी अफ्रेड ऑफ लेयरिंग, जस्ट बी केयरफुल टू नॉट टू अप्लाई टू मैनी कोट्स बिकॉज इट कैन बिगिन टू फ्लेक. स्टार्ट एट द रूट, रोल इट फॉरवर्ड टू कैप्चर ईच लैश. अब मैं यूज़ कर रही हूँ टू काजल पेंसिल्स बाय स्वीट टच. बोथ आर सुपर स्मूथ, वेरी इजी टू अप्लाई एंड डिलीवर्स इनफ कलर. मैं ये वाइट काजल अपनी लोअर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ टू मेक माई आईज लुक बिगर एंड ब्राइटर. और जो ब्लैक काजल है उसे मैं टाइट लाइन कर रही हूँ. ये टेक्निक है टू लाइन योर अपर वाटर लाइन एरिया इनसाइड द लैश लाइन. ये टेक्निक लैश लाइन की अपीयरेंस को बहुत एनहांस करती है एंड इट्स ग्रेट फॉर पीपल नॉट वांटिंग टू लुक टू मेड अप एंड फॉर सटल डेफिनेशन. कमिंग टू ब्राउज, मैं यूज़ कर रही हूँ कराजा की ब्राउ जेल. आपने मोस्टली मुझे आईब्राउ जेल यूज़ करते देखा है. आई बिलीव इट्स लाइक एन ऑल इन वन प्रोडक्ट. ये कलर भी ऐड करता है, इट ग्रूम्स द ब्राउज, कीप देम इन प्लेस, बट यू कैन ऑलवेज यूज़ अ पाउडर प्रोडक्ट, पेंसिल और एनी अदर प्रोडक्ट टू fill in the gaps, create shape or to define them. Main purpose is to have properly groomed brows, well maintained brows, which will help you look more fresh, awake, eyes more wider. अब मैं यूज़ कर रही हूँ one of my favorite blushers. It's by NYX. It's a creamy powder blush. It's shimmery, which is exactly what I want for my look today. I want the cheeks area to be rosy, dewy, giving a fresh, youthful, radiant appearance. Blush लगाने से generally आपका complexion बहुत enhanced और healthy लगता है. Next, I'm using this contour palette by Sleek Makeup to give my face more definition and shape. मैं इसको under the cheekbones, sides of the nose, under the chin, jawline और perimeter of the forehead पे लगा रही हूँ. मैंने already cream product यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी. Unless कि मैंने ना यूज़ किया होता तो फिर मैं इसकी थोड़ी application ज़्यादा रखती for the contour. मैं स्लीक मेकअप का ही हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ टू इल्यूमिनेट द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस लाइक चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन, मिडल ऑफ द फोरहेड. When you highlight these areas, you would want them to stand out more than usual. Highlighting the face really helps brightening up dull skin and accentuate your features. I'm also highlighting the inner corners of the eyes to further enhance them and make them pop, and also the brow bone to lift that area and make the eye makeup look more prominent. For lips, I'm wearing a very fresh color of pink, which will add the right amount of glamour to this look, complementing the outfit, complementing the makeup. This is the NYX lip color in shade Tea and Cookies. It's long wearing, super pigmented lipstick. अगर आप चाहें तो इस makeup look के साथ एक darker या brighter shade of pink भी लगा सकते हैं, as the eye makeup is very subtle. But I believe ये color is not too light or not too dark, that goes well with the look. On top of NYX liquid lipstick, मैं अपनी favorite drugstore lipstick ऐड कर रही हूँ. This is by Sweet Touch in shade Tea Pink. This will make the lip color even prettier and a little glossy.
फाइनली टू सेट एवरीथिंग एंड कीप इट ऑल इन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज का सेटिंग स्प्रे एंड आई एम ऑल डन with my makeup. So guys, I hope you all enjoyed watching this tutorial. I have mentioned all the products that I've used in the description below, as well as the link of my clothing page by the name of Zarpash Wardrobe. Give me your feedback and let me know if you want to learn any look in particular, and I will be back soon with another tutorial. Lots of love. Stay safe everyone.